नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी की तरफ से निकाला गया है और ये आपका जो है ऑनलाइन बेसिस पे आपका जीएस का 100 प्रश्न का सेट होता है। ये आप देखेंगे तो आपका 3 मार्च 2025 को ये आपका सेट करवाया गया है। ये आपका सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट किया गया है कि आपको बिहार पुलिस जो आपको वैकेंसी आया है उसमें काम करेगा और साथ में बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये सब जो है जितना भी आपका सारा प्रश्न है पूरा देखिएगा और यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि फ्रैंकोइस बायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया है। फ्रैंकोइस, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में भी इसका आंसर बता सकते हैं। और दोस्तों क्या है कि लूसेंट का जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव बुक का, और इसमें क्या है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। आप अभी तक उसको भी ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इमेज हम लगा देंगे, आप उसको जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो भी लूसेंट आपको पता है कितना एग्जाम के लिए बेहतर है लूसेंट बुक। चलिए पहला हमारा के आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। फ्रांस जो है सही उत्तर होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व के पहले बिजनेसमैन बने हैं कौन। देखिए विश्व के पहले बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एलन मस्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, एलन मस्क, है ना। दूसरे का देखेंगे तो सी होगा, एलन मस्क। अगला प्रश्न है कि 18वीं फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, डोमराजू गुकेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी गुकेश जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना है। आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम जो है राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई है। देखिए 10 लाख से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया है, तो ये आपका 20 लाख रुपया कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का बी होगा, 20 लाख रुपया। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ है। देखिए सिम्बैक्स की बात करते हैं तो ये आपका शुरू हुआ है सिंगापुर और भारत के बीच में शुरू हुआ है, सिंगापुर और भारत, है ना। छठे का देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंगापुर और भारत। अगला है कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात जो है राइट हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न है कि IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है। IUCN, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विभव तालुकदार जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस देश में उष्ण कटिबंधीय तूफान ट्रॉमी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए ट्रॉमी से यानी ट्रामी से जो है सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिलीपींस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 9 का सी होगा, फिलीपींस। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध किस मंत्रालय से है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय जो है हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय, है ना। 10 का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद जो है किसने संभाला है। देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 11 का सही उत्तर देखेंगे तो आपको कविता सहाय जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कविता सहाय। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट लग रहा है कि सर इसका डाउट ये है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत किया है। देखिए दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो है शुरू किया है, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश। अगला है कि विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है। विश्व मुक्केबाजी संघ का जो सुपर
फेदरवेट है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मनदीप। मनदीप जागड़ा जो है हो जाएगा मनदीप जागड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल जो कि महासागर है ना, महासागर का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित जो है किया गया है। तो दोस्तों ये आपका किया गया है हिंद महासागर में, है ना, हिंद महासागर क्षेत्र जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हिंद महासागर। सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कुछ वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। देखिए बाल विवाह दोस्तों जो है लक्ष्य खत्म एक तरीके से बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2030 जो है 2030, आखिरी 2030। अगला है किसका मिलान गलत है, बताइए किसका मिलान गलत है। 16 का देखेंगे तो जैसे ऑन द आर्ट ऑफ वार एडवर्थ थॉमसन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं रूसो सही है, और गुलिवर्स ट्रेवल्स की बात करते हैं जोनाथन स्विफ्ट सही है। गांधी एवं स्टालिन की बात करते हैं तो लुइस फिशर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं कि ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी हमारा जो है बिहार दरोगा का कभी भी आ सकता है। जैसे आपका बिहार पुलिस का आया है वैसे आपका जो है सरप्राइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो कभी भी आ सकता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बोला कि अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुस्तक के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो बी सही उत्तर होगा। मिलान करना है, राज्य दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्थापना दिवस है, तो चलिए मिलाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 24 जनवरी होगा, बिहार हो जाएगा 22 मार्च होगा, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी, और उड़ीसा की बात करते हैं तो 1 अप्रैल होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कमिंटन, है ना, कमिंटर्न विरोधी समझौता किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था। तो दोस्तों इसका कौन से वर्ष में संपन्न हुआ था बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1936 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1936। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो जैसे आपका बोल्शेविक दल का नेता जो है लैटिन था सही है, और माफ़ कीजिएगा लेनिन हो जाएगा लेनिन, और लेनिन ने चेका का संगठन किया था सही है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो आंसर देखेंगे तो आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है। चैलेंज कप का संबंध देखेंगे तो ये हो जाएगा रग्बी फुटबॉल से हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी होगा। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो ये कौन से देश की जो है गुप्तचर संस्था है, तो ये हो जाएगा चीन का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा चीन की। किलोग्राम को परिभाषित करने की नई प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करके बताना है, तो देखिए सही हमको बताना है। तो यह विद्युत धारा के संदर्भ में 1 किलोग्राम को परिभाषित करती है, सही है। इस नई प्रणाली में भार मापने हेतु केवल बैलेंस नामक एक उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है या फिर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से जो है आपका क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो क्षतिग्रस्त हो सकता है तो देखिए उच्च जल दाब जो है सही होगा, उच्च जल दाब ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा दोस्तों एक आपका जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्व चारों में जो है सबसे प्रबल है, यही दोस्तों आपका जो है सही नहीं है। बाकी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी की बात करते हैं तो दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की
है, न्यूट्रॉनों को धारिता जो है किए रखता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है कि स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है। देखिए मच्छरों के प्रजनन को दोस्तों किस प्रकार रोकता है, तो यह पृष्ठ तनाव को घटाता है, यह पृष्ठ तनाव को घटाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का ये सही होगा। अतिचालकता है ना, अतिचालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। दोस्तों इसमें देखिए सही पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 3। जैसे कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे जो है आपका क्रांतिक ताप कहते हैं। दूसरा की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा अतिचालकता पर खोज कार्य के लिए प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आपका क्या है। देखिए पहला आप देखेंगे दोस्तों, तो जैसे सही हमको कथन बताना है ना, तो जैसे इस काल के लोगों की जो है जीविका का मुख्य जो है साधन कृषि था। और क्या दिया गया है दोस्तों, और आपका दिया गया इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। तो आंसर देखिए आपका ए होगा, 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन से एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। दोस्तों इसमें से आप देखेंगे तो आपका जो है ललिता विस्तार जो है सही हो जाएगा, ललित विस्तार है ना। ऑप्शन नंबर जो है 29 का होगा, ललित विस्तार। देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका जो है सही है। सही की बात करते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दूसरा सही है। अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया है। तो यही आपका जो है यानी ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो सही की बात कर लेते हैं। जैसे मौर्योत्तर काल से सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा और पोटीन की तरह तरह के जो है आपका सिक्के बनाने के लिए जो है मशहूर है। काली मिर्च को जो है आपका यवन प्रिय कहा जाता था। रोम सम्राट ट्रोजन ने फारस की खाड़ी का जो है पता लगाया था। तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से एक जो है आपका अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही उत्तर होगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जैसे ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण किया था। दूसरा हमारा कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। यानी आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 यानी तीनों हमारा जो है कथन सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में जो है अवधारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी होगा। निम्नलिखित युग्मों को मिला करके बताना यानी सुमिलित करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ऊपर नीचे पेज में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, जो कि ये सिंपल आपका अनुच्छेद 19, 22 ये सब दिया गया है। तो आप इसको बना ही सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि सिंपल सा है तो इसीलिए हम इसको जो है आपके होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। आराम से इसको बनाइएगा। देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के क्या महत्व हैं। देखिए निर्णय के दोस्तों क्या महत्व हैं। जैसे इसने अनुच्छेद 21 की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत तथा गहन कर दिया, सही है। इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्य यानी बनाए गए कानून को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 1, 3 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत हमारा क्या है। देखिए मालाबार तट पर व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का जो है उत्पादन अधिक होता था, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मालाबार तट का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, मालाबार तट के सहारे अनेक लैगून झील स्थित हैं लेकिन कयाल कहते हैं।
मालाबार प्रदेश में कृषि आधारित कुटीर उद्योग की संख्या अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए, यह विश्व के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। सही है। साबरमती और लूनी नदी का जो उद्गम है अरावली से होता है। दोनों हमारा जो है कथन सही, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए, पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का ये सही उत्तर होगा। देखिए, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या फिर महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, आपका बंगाल की खाड़ी जो है सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा बंगाल की खाड़ी। आगे हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें देखेंगे तो 2 और 3 सही है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है काजू जैसे वृक्षों वाली खेतों, है ना, वाली खेतों के लिए जो है लाल लेटराइट मृदा जो है अधिक उपयुक्त है। तीसरा की बात करते हैं तो पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की जो है सलाह दी जाती है। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2, 3 सही है। अगला है क्वार्टरजाइट निम्नलिखित में से किसका कयांत्रित है? तो ये दोस्तों किसका जो है कयांत्रित है 42 का? तो ये आपका बलुआ पत्थर जो है सही उत्तर हो जाएगा, बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेधी आकृति नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी कुंड जो है हो जाएगा ज्वालामुखी कुंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, सही कथन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल दूसरा सही है। देखिए, ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा फ्रांस और स्पेन दोनों से गुजरती है। तो यही देखेंगे तो आपका जो है 44 का बी सही उत्तर होगा। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है? देखिए, कथन सही बताना है तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। जैसे बोला कि क्षुद्र ग्रहों लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ यानी प्लेनेटाइड है, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। तीसरा हमारा है कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? देखिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं तो 20 रुपया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा 20 रुपया। तो देखिए, अभी आपको लग रहा है कि बहुत कम है 20 रुपया, लेकिन 1868 की बात कर रहा है। ठीक है, तो बहुत था वो। ठीक है। अगला है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है। इसका कारण है कि दोस्तों, इसका कारण देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ये होगा, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 47 का ये सही होगा। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है। देखिए, 48 की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए, सही पूछ रहा है तो आपका 1 और 2, जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। दूसरा हमारा कि कार्बन के समस्थानिक C12 एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है माना गया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा की बात करते हैं तो लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है।
ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो आपको हो जाएगा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में एसिटिलीन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीजन में एसिटिलीन। एथिलीन डाई ब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? दोस्तों पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है बताइए? आंसर आपको हो जाएगा यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? दोस्तों तूतीनामा के रचनाकार कौन थे बताइए? तो ये हो जाएंगे आपके जिया नक्शबी हो जाएगा, जिया नक्शबी। नेक्स्ट के चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही कथन हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 4। जैसे चोल राज्य पेन्नार और वेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है। दूसरा की बात करते हैं उनकी राजधानी पुहार थी। चौथा हमारा है कि माफ कीजिएगा एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक जो है आपका शासन किया था। तो आंसर आपका जो है सी सही उत्तर होगा। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए चौथा युद्ध के बाद जो हुमायूं ने हजरत ए आला की उपाधि जो है धारण किया था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी, सही है। दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण करवाया था, सही है। और चंपानेर किले की प्राचीन लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो न्यायालय इसका जो है पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है और इसे जो है संसद द्वारा पारित विधियों की तहत जो है भूत लक्ष्मी है ना, माफ कीजिएगा भूत लक्ष्मी प्रभाव में लागू नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका देखिए डी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो ऑप्शन नंबर देखिए 1, 3, 4, 5 होगा, 1, 3, 4, 5। जैसे भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारियों का प्रयोग करता है। तीसरा हमारा कि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जो है जनादेश का दावा नहीं कर सकता है। सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। पांचवा कि भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो आंसर आपका जो है सी सही होगा। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा दोस्तों गलत आंसर क्या है? जैसे भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह जो है न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया है। भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन जो है अलग अलग राज्यों में भिन्न है। आपराधिक और सिविल पक्ष के अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जो है निर्देश जारी किया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है लेनी होती है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है, उसी को बताना है। देखिए राज्यसभा के लिए जो है सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, सही है। और क्या है, तीसरा दिया गया कि राज्यसभा के लिए हुए चुनाव है ना, हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उच्च सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु जो सदस्यता जो है प्राप्त करता है जिसके इस्तीफा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई या जो अयोग्य पाया गया हो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 60 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी में देख लेते हैं कौन कौन सा है। डी में आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 आपका दिया गया है। जैसे परिसंपत्तियों है ना, परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों के विलय और बैंकों का समापन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका यूकैरियोटिक जीव का एक उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो आपको देखिए जीवाणु नहीं है, बाकी खमीर, पादप और मानव है। रुपये जो है जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये आपका जारी किया गया है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। फिर से पढ़ेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि माफ कीजिएगा, लिखा गया है फैंड्रोगैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो पूछ रहा है कि सही नहीं है, हमारा पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3। जैसे जिम्नोस्पर्म फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है, और तीसरा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीज पत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। बाकी दूसरा हमारा सही है कि यानी एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 कथन दिया गया है, यही कथन हमको पढ़ के बताना है। जैसे कथन 1 और 2 दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। कथन ए बोला है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अकेली कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है। दूसरा हमारा है कि कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई है। तो 65 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। दोनों कथन व्यष्टः सत्य है, किंतु कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका एक सही है? तो पाचन के विषय में पूछ रहा है कौन हमारा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजों द्वारा जो है होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। जैसे सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रम से 120 पारा और 80 आपका जो है पारा होता है, ठीक है, 120/80। तीसरा है कि रक्तदाब को स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से जो है आपका माना जाता है या फिर मापा जाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये आप सभी को पता है। इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जैसे आपका छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखेंगे तो दर्रा दिया गया है, स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। उजला की बात करते हैं तो हो जाएगा लद्दाख, सिपकिला की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख की बात करते हैं उत्तराखंड, और नाथुला जो है आपका सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। छोटा नागपुर पठार के चारित्रिक लक्षणों में शामिल है, तो शामिल है तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए हो जाएगा 1 और 3। जैसे ये ग्रेनाइटिक नीच से बने हैं। तीसरा हमारा है बोला कि छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़कृत मैदानों की उत्थिक वेदिकाएं अवस्थित हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, बोला कि झील और राज्य दिया गया है, झील और राज्य, ठीक है, मिला लेते हैं इसको हम। देखिए नागा अर्जुन सागर की बात करते हैं, नागा अर्जुन सागर, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा होगा। पुलिकट की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा। स्टेनले की बात करते हैं तो तमिलनाडु, और भवानी सागर की बात करते हैं तो ये आपका केरला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है या फिर हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कांडला, मुगलसराय, कोची, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सब सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है 73 का। जैसे बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गोवा हो जाएगा। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ होगा। माफ कीजिएगा डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, और गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं त्रिपुरा, यानी 73 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसे दिया गया, यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद प्रमाणीकरण और उपभोक्ता जागरूकता योजना है, तो ऑप्शन नंबर जो है 74 का ये सही होगा। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करके बताइए। प्राथमिक प्रदूषक दोस्तों आपका नहीं है, तो पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी 3 और 4 जैसे भू स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है दोस्तों आपका सही है? देखिए भू राजस्व नीति और वर्ष दिया गया है, तो सही के बारे में पूछ रहा है। एक सेकेंड कथन सही है, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सुमेलित नहीं है,
तो 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं 1840 गलत हो जाएगा। बाकी अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं 1793 सही है। महलवाड़ी की बात करते हैं तो आपका 1822 सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करना है 77 नंबर का, कृषक आंदोलन और नेता या फिर अनुयायी। तो देख लेते हैं। देखिए, बकास्त भूमि आंदोलन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। एका को हो जाएगा एका आंदोलन, या आपको हो जाएगा दोस्तों मदारी पासी। और मोपला की बात करते हैं कुनहमद हाजी। और अवध किसान सभा आंदोलन बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही होगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? संस्था और संस्थापक दिया गया है। 78 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, वीडो रिमेरेज है ना, रिमेरेज एसोसिएशन MG रनाडे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एसोसिएशन की बात की विष्णु शास्त्री पंडित। वीडो होम पूना TK करवे आपका सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिला करके बताइए। देखिए, नेतृत्वकर्ता और स्थान दिया गया है। तो 79 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। देखिए, इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा 4 2 3 1 हो जाएगा। इसको मिलाते हैं। देखिए, सैयद हैदर राजा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दिल्ली। चिदम्बरम पिल्लाई की बात करते हैं मद्रास। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पंजाब। हरि सर्वोत्तम राव की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से RIN विद्रोह का भाग नहीं थे? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 4, जैसे आपका इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो देख लेते हैं इसका आंसर 81 का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी आपका हो जाएगा। अगला कि पूना समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है 82 का। देखिए, इस समझौते में वंचित वर्ग यानी जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था जो है किया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों से या फिर भोजन तत्वों में सम्मिलित हैं? बताइए। इसके आधार पे आपको बताना है। 83 का ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, जैसे आपका खनिज लवण हो जाएगा और विटामिन हो जाएगा। पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो ये सब दोस्तों हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र जो है हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते यानी वर्ण का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा खाद्य और जल का पाचन। दोस्तों, खाद्य और जल का पाचन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है? देखिए, सही हो जाएगा आपका शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। यही दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? अंतरिक्षयान और प्रयोजन दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं 87 का। इसका आंसर आप देखेंगे 87 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 2 पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, आपका मैसेंजर की बात करते हैं तो बुध का मानचित्रण और अन्वेषण है ना, अन्वेषण। तीसरा आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा बायजर 1 और 2 बाह्य और परिवार का अन्वेषण हो जाएगा। रुस्तम है ना, रुस्तम 2 ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा यह DRDO द्वारा विकसित मध्यस्थ यानी मध्यम ऊंचाई तथा दीर्घ स्थिरता वाला एक मानव रहित हवाई वाहन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका किला कोहना मस्जिद, यह नहीं है। बाकी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और रंगमहल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर आप देखेंगे 90 का तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा सही है। जैसे पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में जो है फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? तो इसका आंसर आप 81 का देखेंगे तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के रूप में या फिर सिल्क सिटी के नाम से हम जाना जाता है या फिर जानते हैं? तो भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भागलपुर।
बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृति है? दोस्तों कौन सी जो है आपका भू आकृति है बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे 93 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपका हुआ था पटना में। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? देखिए हिंदी का भी प्रश्न डाला गया है ताकि आप आराम से उस चीज़ को समझ पाएँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप आराम से सेट में बना पाएँ। तो आंसर आपको हो जाएगा कर्म कारक जो है हो जाएगा कर्म कारक। अगला कि चूज द करेक्ट आर्टिकल ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस ही वॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। तो 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा द। कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो आपका ऊ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट चेंज इन वॉइस दिया गया है, माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस, ऑप्शन नंबर डी होगा। चेस इज बीइंग प्लेड बाय माई सिस्टर। अगला है कि मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गानाई उत्सव मनाता है? आंसर हो जाएगा जेलियारांग जो है हो जाएगा जेलियारांग, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाम पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये हैं आपके रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और आप सभी लोगों से बोलेंगे कि जितना भी आप लोग जो है प्रश्न किए हैं आप कमेंट किया कीजिए। इससे क्या होता है कि और भी लोग देखते हैं आपका कमेंट तो उनको मोटिवेशन मिलता है, या फिर हो सकता है वो आपसे सीख सकते हैं कि इनका इतना आ रहा है तो मेरा भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, या फिर उससे अधिक आना चाहिए। तो अब क्या है कि देखिए लूसेंट का भी सीरीज स्टार्ट किया गया है, आप लूसेंट से जुड़ सकते हैं। पहले आप जानकारी ले लीजिए, आप व्हाट्सअप करके आपको स्क्रीन पे दिया होगा।